हेलो फ्रेंड्स, ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी में डिस्प्लेड क्वालिटी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, क्वालिटी पॉलिसी आप हर उस कंपनी में विजिट करते हुए देखते होंगे जो कंपनी आईएटीएफ सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है या एक अच्छे लेवल पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग या किसी अन्य सर्विसेज को करती है। दोस्तों, क्वालिटी पॉलिसी होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। क्वालिटी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब जिस कंपनी के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है, चाहे वो 9000 का हो, आईएटीएफ का हो, एरोस्पेस का हो या किसी भी स्टैंडर्ड का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, उस कंपनी को अपनी क्वालिटी पॉलिसी बनानी होती है। लेकिन इसको बनाने के पीछे इसका मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद ये होता है, ये डॉक्यूमेंट है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप किया जाता है। सो मैनेजमेंट इस डॉक्यूमेंट को डेवलप करती है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि टॉप मैनेजमेंट का क्वालिटी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्शन क्या है। जैसे कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके जो ऑनर है, एमडी है, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या चाहते हैं, हमारी कंपनी क्वालिटी के रेफरेंस में किस तरीके से आगे बढ़े। एक तरीके से क्वालिटी पॉलिसी मैनेजमेंट का एक स्ट्रैटेजिक आइटम है, स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है, जिससे वो ये दिखाते हैं कि हमारी कंपनी क्वालिटी को साथ लेके किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर हम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आईएसओ 9001 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है, इसका 5.2 क्लॉज पॉलिसी के बारे में बात करता है, जिसमें 5.2.1 कहता है एस्टैब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी को बनाना। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन अ क्वालिटी पॉलिसी। यानी कि टॉप मैनेजमेंट, उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को एक क्वालिटी पॉलिसी को बनाना है, मेंटेन करके रखना है और कंपनी के अंदर एस्टैब्लिश करना है, जो is appropriate to the purpose and context of the organization and support its strategic direction। जो कंपनी के पर्पस, कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसको सपोर्ट करे और उसके अप्रोप्रिएट हो। दूसरा, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करे जिससे आप अपनी कंपनी के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सको। जैसे आप कहना चाहते हो कि हमारी जो कस्टमर कंप्लेंट है वो जीरो होगी, तो आपका कस्टमर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो गया, आपको कस्टमर कंप्लेंट को जीरो रखना है, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, आपको जीरो रिटर्न प्रोडक्ट बनाना है। इस तरह से आपकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं। इंक्लूड्स कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, यानी कि पॉलिसी को पढ़ने से आपको समझ में आया कि कंपनी क्वालिटी के प्रति बहुत ही कमिटेड है और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको पढ़ने से समझ में आया कि आप कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, अपने प्रोसेस को, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हो। नो, दूसरा इसमें सिस्टम ये कहता है कि केवल क्वालिटी पॉलिसी बना देने भर से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी पॉलिसी को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। ना कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, जो कि 5.2.2 कहता है। ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो सबसे पहला सिस्टम ये कहता है कि बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल होनी चाहिए और कंपनी के अंदर ये मेंटेन होनी चाहिए, जिससे जब भी किसी को रेफर करना हो, देखना हो, क्वालिटी पॉलिसी को देख सके। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार वर्बली बोल दिया और आपने कहा कि हमारी क्वालिटी पॉलिसी है, वो नहीं। आपको अवेलेबल, मेंटेन एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बी कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो आपके सिस्टम में दिखना चाहिए, वो आपके प्रोसेस में दिखना चाहिए। बी अवेलेबल टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी एज अप्रोप्रिएट। जो आपके इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जैसे कोई कस्टमर विजिट करता है, सप्लायर आता है, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपकी कोई थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं, उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी वो पूछें आप उनको दिखा सको, आप उनको बता सको, समझा सको क्वालिटी। सो क्वालिटी पॉलिसी का ये स्टैंडर्ड हमें रेफर करके डॉक्यूमेंट बताता है कि ये चीजें हमें क्वालिटी पॉलिसी में करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी को, और वो देखने के बाद आप देखते हैं क्या ये 5.2.1 एंड 5.2.2 की बात कर रही है क्वालिटी पॉलिसी। सो एक कंपनी है जहां पे मैं कंसल्टिंग करने जाता था, उन कंपनी का एक क्वालिटी पॉलिसी है जो कहते हैं अचीव टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन by delivering product and providing services that meet or exceed their requirement and expectation, and to do so on time and at most competitive price
in domestic and export market for its entire range of product। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं, प्राइस को कॉम्पिटिटिव यानी कि लोअर प्राइस रखने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में हम लोग वर्क करेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरी कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी है। ये कंपनी कहती है कि एनको टीम इज कमिटेड to continuously improve effectiveness of the business management system to meet the changing expectation of customer in terms of quality delivery and service। तो ये कंपनी कहती है कि हमें अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, डिलीवरी को इंप्रूव करना है, सर्विसेज को इंप्रूव करना है, वाई अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है अपने इफेक्टिवनेस को। तो ये कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस कंपनी ने आईएमएस पॉलिसी बना रखी थी। अब आईएमएस पॉलिसी क्या होती है? आईएमएस पॉलिसी में बेसिकली हम क्वालिटी पॉलिसी के साथ साथ अदर पॉलिसी जैसे सेफ्टी पॉलिसी ले सकते हो आप, एनवायरमेंट हेल्थ पॉलिसी ले सकते हो, उन सभी पॉलिसी को मिला के अगर आप एक पॉलिसी बनाते हो तो उसे हम आईएमएस पॉलिसी कहते हैं। तो इस आईएमएस पॉलिसी के अंदर मेंशन है, इन लाइन विद अवर विजन मिशन we remain committed for total satisfaction of our customers, associates, and society at large through excellence in quality, value for money, on-time delivery, and continual improvement. While achieving this, we remain committed to comply with legal and other requirements relating to environment, health, and safety. So यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, वैल्यू फॉर मनी की बात हो रही है यानी कि कॉस्ट की है बात, ऑन टाइम डिलीवरी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन उसके सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, और साथ ही साथ चूंकि ये आईएमएस है तो इसमें एनवायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी की बात भी हो रही है। दोस्तों ये क्वालिटी पॉलिसी क्योंकि एक स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरी कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है वो पॉलिसी से ही निकल के आता है, उसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पॉलिसी से निकल के आते हैं, आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटीज है, प्रोसेस का मॉनिटरिंग है, सब पॉलिसी से ही निकल के आता है। तो किसी भी कंपनी के लिए क्वालिटी पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है अगर वो अपने प्रोडक्ट अपने प्रोसेस के क्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो। गुड डे, गुड बाय।